जब जो राधा रानी श्याम सुंदर के किस्से सुनाते हैं। इसलिए महाराज वृंदावन रसकों की भूमि कही गई है। रसखान मुसलमान संत में रसखान, तो ऐसी रसमयी भूमि है। आज भी आप वृंदावन जाओ, मीरा देवी का मंदिर है, जाके देखिए वृंदावन, आके देखिए वृंदावन। अब जो लोग गए हैं महाराज, वो लोग जानते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए महाराज फिर से कार्तिक मास के बाद में 84 यात्रा है। आप सब लोगों का वहां निमंत्रण है, आप लोग आ सकते हो। जो लोग रह गए हैं उनके लिए महाराज बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो ऐसा जहां राधा रानी की ही महिमा है। लोग कहते हैं महाराज आज भी राधा रानी आप बरसाने जाओ और महाराज नंदगांव जाओ, और वो होली का उत्सव जब नंदगांव बरसाने वालों के बीच में होता है महाराज, क्या आनंद है। जैसे आज भी मिथिला में किशोरी जी की बाई की घाट बनाई जाती है, सीता सप्तमी, जाके देखो उत्सव में भाग लेके देखो, क्या आनंद है। ऐसा वृंदावन है जहां रसकों की भूमि है। स्वामी हरिदास जी महाराज, हित वंश जी महाराज, और महाराज रूप गोस्वामी, शील गोस्वामी, इतने बड़े बड़े संत जिन्होंने ठाकुर जी को भी प्रकट कर लिया। और जितने भी ठाकुर हैं वृंदावन में वो बनाए नहीं, सब प्रकट है। स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने निधिवंश से ऐसा गाया भगवान के नाम को, निधिवंश से भगवान बिहारी जी प्रकट हुए। हरिवंश जी ने ऐसा गाया भगवान का नाम को, स्वयं राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। और महाराज जी गोस्वामी जी ने ऐसा गाया महाराज के शालिग्राम जी में से राधा रमन जी प्रकट हुए। और जितने गोसाइयों ने महाराज ठाकुर जी की सेवा की, जैसे भजा वैसे आज वही ठाकुर जी हैं। आप जाके दर्शन करें। और वृंदावन में आप कहीं जाएं, कहीं कोई उत्सव नहीं है, वृंदावन में नित्य उत्सव होता है, रोज उत्सव। अभी जाके देखिए क्या बाहर इतने बंगले सजे हुए हैं, क्या आनंद है, बाहर आ रही है, रोज उत्सव है। हमारे राधा वल्लभ जी में रोज बहुला होता है, विवाह होता है। अभी अभी महाराज श्री राधा रमन जी का प्रकट उत्सव, रोज उत्सव है वृंदावन। ऐसा वृंदावन धाम सनकादियों ने कहा था, हमने वृंदावन में देखा, बताया है भक्ति देवी को देखा। और नारद जी से भक्ति देवी ने यही कहा कि मैं इस स्थान को छोड़कर के कहीं और जाना चाहती हूँ, कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों को उठा दीजिए। नारद जी ने महाराज खूब गीता सुनाई, गीता पाठ खूब गीता सुनाई, खूब पाठ किया, लेकिन महाराज ज्ञान नहीं उठे, ना का बुढ़ापा। ध्यान से सुना, जीवन में हमारे जीवन में भी ज्ञान वैराग्य सोई हुई, और जिसके जीवन में ज्ञान वैराग्य सोई हुए होंगे, भक्ति उसके जीवन में होगी तो भक्ति दुखी होगी, सुखी नहीं होगी भक्ति। कहोगे कैसे महाराज? यह प्रसंग यही सिखाता है कि भोगों से वैराग्य जब तक नहीं होगा और भगवान का जब तक ज्ञान नहीं होगा, भक्ति कितनी भी हमारे अंदर हो लेकिन वो दुखी रहेगी। नारद जी महाराज सब जितनी चूरन चटनी थी, नारद जी ने सब उपाय करके देख लिए, लेकिन बुढ़ापा नहीं गया ज्ञान वैराग का। और महाराज नारद जी हताश हो गए तो एक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। और वह सत्कर्म कोई साधु पुरुष बताए। नारद जी महाराज सत्कर्म का पता लगाने के लिए संतों के आश्रम में गए, लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। तो नारद जी महाराज ने ये प्रण किया कि मैं उत्तराखंड जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संतों का पता पूछूंगा। और जैसे उत्तराखंड की ओर नारद जी महाराज गए, वैसे ही सनकादियों के दर्शन हो गए। सनकादियों से नारद जी महाराज ने कहा कि प्रभु वो जो आकाशवाणी हुई थी उसने आप लोगों का ही संकेत किया था, तो कृपा करके बताइए सत्संग किसको कहते हैं?
सनकादियों ने कहा नारद जी महाराज इसी बात सत्कर्म शुष्को नूनम ज्ञान ज्ञाय स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवती लापा सतु गीता हे नारद जी महाराज भागवत की कथा को ही सत्कर्म बताया गया है। आप भागवत की कथा सुनाएं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा चला जाएगा। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आप ही सुनाएं, क्योंकि आप लोगों का जीवन कथा मात्र के मैं श्रोता बनता हूँ, आप लोग नारद जी महाराज ने उत्तराखंड से सनकादियों को हरिद्वार में निकले और हरिद्वार में हरि क्षेत्र आकर के सुंदर भागवत का आयोजन किया। इसके लिए किया जी बोलो हाँ ज्ञान वैराग्य के लिए। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति कहाँ थी? हाँ अच्छा वृंदावन में थी। और भागवत जी कहाँ हो रही है? उपाय कहाँ किया जा रहा है? हाँ हरिद्वार। अच्छा हरिद्वार में क्यों हुआ? क्योंकि महाराज हरिद्वार तो है हरि के द्वार का दरवाजा। हाँ केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, वहीं से जाना होगा। और अगर आपके घर में दो दरवाजे हो, एक दीपक हो, अंधेला हो, तो आप दीपक को कहाँ रखोगे? दरवाजा दहली पे रखोगे। ये दहली ही हरिद्वार वाली कहा गया है। हरि के द्वार का दरवाजा, हरि के द्वार का दरवाजा। वहां पर महाराज भागवत रूपी दीप जलाया। क्यों? त्यागी सन्यासी महात्मा भी भागवत जी का आनंद लेना चाहे तो हरिद्वार तक आ सकते हैं और नहीं जा सकते कि और अंदर आएंगे संसार में संसारी नहीं। और हमारा संसारी लोग भी ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार तक जा सकते हैं। बाहर ऊपर जाने तो महाराज लोग कहते महाराज बद्रीनाथ केदारनाथ तो बड़ी कठिन यात्रा है। पहले के लोग जाते थे तो महाराज पूजा हो जाती थी। पूजा है ना आए लोग के नाम इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन महाराज अभी हमारे वृंदावन धाम में तो पूरे 84 कोस में बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वर सब तीर्थ सब दर्शन होते आप लोगों ने करके भी। हरिद्वार में आयोजन हुआ। नारद जी महाराज श्रोता और संसादी वक्ता हो गए। और जैसे ही महाराज कथा प्रारंभ हुई तो कथा प्रारंभ के पहले क्या होता है भाई? संकीर्तन होता है। और जो संकीर्तन किया संसादियों ने, नारद जी ने कौन सा संकीर्तन किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
बढ़ाना चाहते हो ये सूत्र है। अगर आपको जीवन में भक्ति बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, वैराग्य बढ़ाना है, ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना है, तो इस कीर्तन को रोज किया करो। बिल्कुल आपके जीवन में भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, भगवान की प्रेमा भक्ति बढ़ जाएगी। बढ़ाना चाहते हो तो बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ भक्ति के सुतौ पुत्र बहुवचन है सुतौ में सुत और दोनों कौन ज्ञान और सुतौ तो तरुण हो गए, युवा होकर के बालक अलग भी आ गए। हाँ और महाराज भक्ति देवी जी दोनों का हाथ पकड़े हुई थी और नाचती हुई महाराज उन महात्माओं सभा में पहुंच गई। जैसे महात्माओं ने देखा ये कौन है, ओ महाराज नारद महाराज भक्ति देवी आपके पुत्र युवा हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। नारद महाराज से भक्ति देवी ने कहा, संसार से कहा, प्रभु हम कहाँ बैठे, हमारे लिए स्थान क्या है? तो महाराज यहाँ बताया है कि आप जाकर के निरंतर आप वैष्णव जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में आप बास देवी आज भी भगवान की कथा जहाँ होती है वहाँ भक्ति देवी आकर के स्वयं भगवान की कथा सुनने के लिए ज्ञान के साथ बैठ और सुनती हैं। और देखो भाई कथा कहाँ हो रही थी? हाँ ज्ञान कहाँ थे? हाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वह पंडाल, वह वृंदावन और महाराज प्रकट आज भी प्रकट। और महाराज जब प्रकट हुए भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में ज्ञान वैराग्य के साथ प्रवेश कर गई। अब महाराज यहाँ भक्ति देवी को स्थान मिला, प्रसन्न होगा नारद महाराज। जैसे ही संपादकों ने कथा कहनी प्रारंभ की, नारद ने प्रश्न कर दिया, ध्यान से सुना। नारद ने क्या प्रश्न किया महाराज की सुदर्शनती वदंती मह्यम, कौन कौन व्यक्ति भगवान की कथा से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, कृपा करके आप बताइए। तो सनकादियों ने कहा आपने उत्तर ही गलत प्रश्न ही गलत किया है। क्यों? ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा से पवित्र ना हो? क्यों? यहाँ सिद्धांत बता रहे हैं कोई व्यक्ति कैसा भी हो, कैसा ए मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमानता क्रोधं दग्धा कुटिलस्य कामान संस्कारेण कलवलं नन्दन्ते। जिस व्यक्ति ने जिस मानव ने माना पाप कृतस्त सर्वदा, जिस मानव ने सदा सर्वदा पाप कर्म किए हो, ये मानवा पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचार सदा दुराचार रत रहने वाला, बीमार में चलने वाला, क्रोध करने वाला।
देखो भाई क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्रोध से क्या होता है? हमारे ये देवी सुकृत है वो जल करके नष्ट हो जाता है। क्रोध करने से अगर हमने ठाकुर की पूजा की जब या और एक बार क्रोध कर लिया तो सब में पानी फेर लिया। बात समझ आई कि नहीं? कुछ लोगों की तो नाम नहीं गुस्सा रखे रहते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। आप लोग तो क्रोध तो दूर दूर नहीं भटकता होगा। तो क्रोध करने से क्या होता है? हमारी सुकृत नष्ट हो जाती है। क्रोध और कुछ लोग तो महाराज क्रोध में ही रहते हैं कि लेकिन देखो क्रोध करने से सुकृत नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। हाँ, इसलिए आप कोई करोगे? यहाँ तो कहते हैं नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ ऐसा जरूर हिल रहा है हमारे बाहर जाकर। क्यों? मन का ही कारण है क्रोध। जब मन नहीं होंगे तभी क्रोध आता है। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता हो तो महाराज अपनी छिंगली में चांदी की अंगूठी पहन ले। अब ये नहीं सुनना महाराज को आती है। हमारे तो केंद्र में चंद्रमा है, किसी ने कहा पहन लीजिए मोती की अंगूठी जो है पहन लीजिए। हाँ, किस दिन? सोमवार को। अच्छा, कितने बजे? 10:30 बजे। कैसे पहनना है? चांदी की अंगूठी बनवाना है, भगवान से स्पर्श करना है और पूजन करके चंद्रमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पहन लिए हैं। उससे क्या होगा महाराज? क्रोध नहीं आएगा। बात समझ आई कि नहीं? और ज्यादा क्रोध आए तो मोती की माला धारण करके माता को तो नहीं आता, इनको नहीं आता, ये दूसरों को ले आते हैं। क्रोध भी महाराज बड़े विनाश दिया। किसी को क्रोध आ जाता है तो सोचता ही नहीं भविष्य में ऐसे खतरनाक निर्णय ले लेता है कि जीवन भर रोना पड़ता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध किसको आता है? एक कहे बता देते हैं। क्रोध किसको ज्यादा आता है? ज्यादा बाप क्रोध आता है। अभी नहीं कहना कोई क्रोध करे तो पापी है, इसलिए क्रोध आता नहीं। किसी का स्वभाव, कुछ लोग तो बन के क्रोध करते हैं और कुछ लोग कष्टी रहते हैं, बोल देते तो लोग सोचते हैं ये तो महाराज इसका स्वभाव मीठ जैसे। इसलिए क्रोध से हमारी सुकृत नष्ट हो जाती है। कुमार कहते हैं, संकादी कहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना, कामी होटल हो सप्ताह ऐसा नहीं होता। क्या करना चाहिए? सप्ताह कथा सुननी चाहिए। सप्ताह अच्छा। और कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं? सत्य जो सत्य से हीन है, सत्य का आ रहा है, जो सही बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। आप लोग तो कोई नहीं झूठ बोलता होगा, हमें पता है सब सत्य बोलते होंगे। हाँ, है ना? हाँ, सब आप लोग का नाम है। तो सत्य हीना, असत्य बोलना भी पाप है। असत्य भाषा करने से व्यक्ति के जीवन की आयु बढ़ती है। असत्य भाषा करने से व्यक्ति के वाणी का प्रभाव कम हो जाता है। असत्य बोलने से व्यक्ति को भविष्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर बोलना है तो सत्यम भूयात् प्रियम भूयात्, बोलना है तो सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो आज से ये नियम ले ले, सत्य ही बोलना है, सत्य नहीं ना, जिसने सत्य नहीं बोला है। और लिखा है पितृमार्ग का, जिसने अपने माता पिता की निंदा की है।
देखो भाई, ये भी बहुत बड़ा पाप है। माता पिता कैसे भी हो, पूजनीय और वंदनीय है, उनको प्रणाम करो। माता पिता चाहे कैसे भी हो, हाँ, कुछ भी कहें उनको प्रणाम करना चाहिए। किसी ने कहा घर में ही रहते हैं भगवान, कर ले माँ को प्रणाम में। हाँ, और देखो भाई, बड़ी अच्छी बात है, जिनके जीवन में माता पिता हैं, जब तक रहते हैं तब तक तो शायद, लेकिन देखा है आप लोगों ने खूब सेवा की, वो चाहे सास ससुर हो चाहे माता, कभी कभी देख के ऐसा लगता है महाराज ऐसे पुत्र ऐसी बहू सब लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि महाराज जीते जी जिन्होंने दुख का गम ही नहीं देखा है, खूब सेवा की पुत्र ने और बहू, ऐसे पुत्र ऐसे माता पिता ऐसे सास ससुर आशीर्वाद देते जाते हैं कि जैसे तुमने हमारी सेवा की ऐसे तुम्हारी बहू भी तुम्हारी सेवा करे और दुख तुम्हारे आसपास ही ना भटके। यह माता पिता, और देखो वाणी पुत्र पिता के धर्म, क्या अगर पुत्र बढ़ रहा है तो पिता ने धर्म किए, इसलिए पुत्र बढ़ रहा है, उसको उन्नति मिल रही है। अगर पुत्र अच्छी योग्यता प्राप्त कर रहा है, अच्छी पैसे कमा रहा है, अच्छा नाम कमा रहा है, तो बाढ़ ही पुत्र पिता उसके पिता ने सुकृत किए हैं, उसका पुत्र बढ़ रहा है। और महाराज माता पिता के पुत्र भी जाते हैं, कहते हैं माँ पे पुत्र पिता पे थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माता पिता पुत्र जाते, माँ के संस्कार आते हैं, इसलिए सुकृत कर्म करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली से बचना चाहिए। तृष्णा कुलाचार धर्म विवर्जिता, जिसने अपने जीवन में अपने कुल आचार पालन नहीं किया, धर्म कुल परंपरा नहीं अपनाया है, धर्म परंपरा नहीं अपनाया है, उनसे वंचित हैं ऐसे लोग। और एक अंबिका, हाँ, जो दम्भी लोग हैं, दम्भी ना ऊपर से देखने में भक्त लगते हैं और अंदर से महाराज दूसरों का बुरा चाहते हैं, ऐसे दम्भी लोग हैं। कहाँ कहें यहाँ लिखा है कि जो जैसा अंदर बोलने वाला दूसरों की उन्नति को देखकर बड़ा पुण्य, ऐसे भी अगर जीवन में एक बार भारी जीवन में आ जाए तो क्या हो जाते हैं, सप्ताह है, सप्ताह भगवान की कहानी पवित्र कर देती है। डरने की आवश्यकता नहीं, कहीं से पाप हो गए, हमने जीवन में बहुत पाप किए, तो व्यक्ति को अगर पाप ज्यादा हुआ है, क्रोध भी ज्यादा किया, माता पिता की अनलामी की, फिर उसका उपाय सप्ताह है निकल। एक ऐसे साधन है कि महाराज कैसे सीधा सब छूट जाते हैं भगवान की। अच्छा महाराज, और किसी ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं, नारद जी से कह दिया गया कुमारों ने कि अगर 5 प्रकार के महापाप होते हैं कितने होते हैं? एक तो पाप होते हैं, एक पापा होते हैं। हाँ, पापा का पाप, छोटे पापा, बड़े वाले को पापा कहते हैं। चिंता मत करना, ये वाले पापा जी नहीं। जी महाराज ने थोड़े से चने खा लिए, क्या हुआ? वो भगवान के मित्र थे, वो द्वारकाधीश के, थोड़े से चने खाए थे, कितना बड़ा परिणाम है। इसलिए महाराज स्वर्ण की चोरी हो जाए तो, किसी की कर ली हो तो कोई उपाय है, भगवान की कथा सुन ले, जितना स्वर्ण चोरी किया उससे दुगना दान कर दे और प्रायश्चित कर ले, और कम से कम 10,000 नाम जाप कर ले, 11,000। बात समझ में आई कि नहीं? और जो महाराज, हाँ, यहाँ लिखा है गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। देखो ये विश्वासघात भी जो है ना, वो भी जो है महापाप में आता है। किसी को आपने विश्वास दे दिया तो वचनों की रक्षा करनी चाहिए।
ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ चिंता मत करो, मैं जब काम पड़ा महाराज विश्वास में विषय दे दिए तो हाँ विश्वासघात करना भी क्या है, बोलो भाई, महापाप है। और हो जाए तो क्या करना चाहिए, सप्ताह कलौ पुनन्ति, भगवान की कथा सुनने से सब पाप धुल जाते। नारद जी महाराज ने कहा आज तक किसी के धुले हैं महाराज, बताओ कृपा करके। कहा धुले हैं, किसके धुले हैं, बता दिया। एक ब्राह्मण थे जो महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पे रहते थे। अनुपम नाम का नगर था। उसके पंडित जी जिनका नाम था आत्मदेव पंडित जी, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। क्या नाम था जी, पंडित जी का क्या नाम था, आत्मदेव। धुंधुली महाराज वैसी ही थी, यथा नाम तथा गुण। धुंधला किसको कहते हैं, हाँ, ना ज्यादा अंधकार हो ना ज्यादा प्रकाश हो, धुंधलापन हो, उसको धुंधली कहते हैं। यही है, कई लोगों के जीवन में धुंधलापन है। हाँ, जो अपने जीवन के निर्णय सही ठीक से ना ले पाए, वही उनकी बुद्धि ही धुंधली बुद्धि है। ये करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, उन्हीं की बुद्धि धुंधली। अच्छा, आत्मदेव पंडित जी बहुत पूजन पाठ करते, लेकिन ये धुंधली है, पूजन पाठ नहीं करती थी। क्या करती है, झगड़ा करती। जब तक किसी से झगड़ा ना कर ले तो इसका भोजन नहीं पचता। कुछ माताओं का स्वभाव होता है, आप लोगों का नहीं है, लेकिन पता है झगड़ा करने का स्वभाव होता है, खूब झगड़ा करते हैं। ठीक विपरीत कुछ लोग तो महाराज इतने अच्छे होते, उनकी पत्नी यहाँ ऐसी झगड़ालू आ जाती है कि महाराज पूछो न। और माताएं तो कुछ माताएं तो हटीली भी होती हैं कि नहीं। एक माता बैठी ट्रेन में, और पहली बार ट्रेन में बैठी तो उसने वो देखा जिससे ट्रेन रुक जाती है, क्या कहते हैं इसको, चैन देखी। वो महाराज उसने देखी, क्या हुआ, उसने बोला ये जो सो रहा है, इसी ने खींची और बन के सो गया। पुलिस वाले ने उठाया, क्यों तुमने चैन खींची, बुढ़ा भी महाराज मारवाड़ी। उसने कहा मैंने चैन इसलिए खींची कि मेरे पास 2 500 के नोट थे, इसने मेरे चुरा लिए। विश्वास ना हो तो इसके ऊपर वाली जेब में है, इसके ऊपर वाली जेब में है महाराज। ओ महाराज, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो हट करती हैं पति के साथ। आप लोग ऐसी नहीं हैं। धुंधली ऐसी ही थी महाराज। धुंधली कैसी थी, अरे महाराज जब तक झगड़ा ना कर ले किसी से तो भोजन भी ना पचता। और खतरनाक भी थी महाराज, हेल्थ में भी थी। हाँ, खाते पीते घर की थी, सब लोग डरते महाराज। होते होते इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इतना कि आधा धन भी दान कर दिया लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। जब पुत्र नहीं हुआ महाराज तो एक दिन की बात है, आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हो गए पुत्र के शोक से और वन में चले गए। देखो यहाँ भागवत जी में ये कथा नहीं आई है कि पड़ोसी आया और पड़ोसी ने आके ऐसा कहा तो ऐसा हुआ और ये चले गए। ये तो वक्ता लोग कथा को और रसीली बना के। एक दिन आत्मदेव पंडित जी को महाराज बड़ा दुख और सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए। एकांत में सरोवर के जल से जल पिया और महाराज बैठे बैठे रोने लगे। वहां पर एक सन्यासी महात्मा आ गया। सन्यासी महात्मा ने जाकर के सरोवर का जल पिया। जब जल पी लिया तो आत्मदेव पंडित जी उनके पास गए। आत्मदेव पंडित जी पास में जाकर रोने लगे। सन्यासी महात्मा ने कहा क्यों रो रहे हो पंडित जी, क्या हुआ? पंडित जी, आत्मदेव पंडित जी ने कहा मेरे यहाँ पुत्र नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। सन्यासी महात्मा ने कहा मैं तो सोच रहा था कि तुम भगवान के लिए रो रहे हो जंगल में, तुम तो पुत्र के लिए रो रहे हो। तो सुनो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है। अब तो और ज्यादा रोने लगे। समझाया यति ने, कहा देखो भाई, सगर पे 60,000 पुत्र थे, उनके पिता को दुख हुआ और राजा अंग के यहाँ वैन दुष्ट
पैदा हो गया पुत्र तो उनको दुख हुआ। पुत्र से सुख नहीं मिलता है। हाँ, सन्यासी सर्वदा सुख, सन्यास ले लो सुखी हो जाओगे महाराज। पंडित जी ने तो कहा नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए, आप ही कुछ कहो। खूब विनय प्रार्थना की तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। हाँ? कोई कितना भी खूंखार संत हो महाराज, प्रेम के साथ आप उसको प्रणाम करो तो बड़ा पिघल जाएगा। हाँ बेटा क्या करना है। उन्होंने एक फल दे दिया, जा अपनी पत्नी को खिला देना, और इसके नियम बता दिए। क्या? असत्य नहीं बोलना है, एक टाइम भोजन करना है, आए हुए घर में अतिथि का सम्मान करना है। देखो भाई, घर में कोई अतिथि आए तो वो निराश नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आया और गुस्सा होकर चला गया तो आपके जितने भी पुण्य हैं वो लेके चला जाए। इसलिए कोई अतिथि आए तो उसको रुष्ट मत करना। बात समझ में आई कि नहीं? आपके पास कुछ नहीं है तो प्रेम के वाक्य तो हैं, प्रेम से बोलिए आप। हाँ, रखिए उनको। अतिथि आ जाए तो आदर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, सब कैसा महाराज। हाँ, पूजनीय वंदनीय, अतिथि देवता के समान। संत ने कहा देखो अगर कोई साधु संत महात्मा अतिथि आए तो उनका स्वागत करना है, उनका तिरस्कार नहीं करना है। और क्या करना है? भगवान का इतना नाम लेना है। और क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। और संत ब्राह्मण की सेवा करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, कथा बता दिया नियम। आते पंडित जी ने वो फल लिया और महाराज दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कहाँ? अपनी कुटिया में, और जाके कहा धुंधली ले, हाँ हे प्राण प्रिय, तेरे लिए भगवान में ये फल लेके आया हूं। उसने कहा आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे 9 लाख हार लेके आए हो। हाँ, क्या फल मैंने आज तक खाए नहीं? अरे ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, खाएगी तो हमारे यहाँ भी लाला है जाएगा महाराज। उसने कहा महाराज ठीक है, फल है, कहाँ से लाए? संत ने दिया। अरे आप भी संतों के चक्कर में अगर होना होता तो हो गया होता। उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत कहा समझाया, खा ले पुत्र हो जाए। समझा करके फल देकर के अपने पंडित जी चले गए। इसने फल को रख लिया। इसकी सहेली आई, सहेली ने कहा क्या बात है, बता दी देखो ये फल दिया है तुम्हारे पंडित जी ने, कहा पुत्र होगा। मैंने कितने सारे फल खा लिए, लेकिन पुत्र होना होता तो कब का हुआ हो। हाँ, हो गया हो। लेकिन देखो भाई, वो जो धुंधली की सहेली थी ना, उसने भी धुंधली को समझाया कि खा ले, हाँ तेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा तो कम से कम ठीक रहेगा। तो धुंधली ने कहा हमने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक रह गए थे अपनी माँ के कोख में, पेट में। वो कहीं मेरा बच्चा रह गया तो मैं तो मर जाऊं। न कहा कुछ नहीं होता, खा ले। उसने कहा हमने सुना है कि अगर पेट में बालक टेढ़ा हो जाए तो माँ का मरण हो जाता है। अब पहले ऑपरेशन की व्यवस्था थोड़ी, मैं नहीं खाऊंगी। सहेली ने कहा खा ले। उसने कहा अगर मैं खाऊंगी मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और किसी दिन मेरे घर में आग लगी तो मैं कैसे भागूंगी। यही तो धुंधली है कि जो होना नहीं वही सोचती रहे। सहेली ने कहा खा ले कुछ नहीं होगा। उसने कहा अगर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं फल खाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और किसी दिन डाकू आ गए तो मैं भागूंगी कैसे? फल नहीं खा। उसने कहा देख फल खाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? सहेली ने कहा अपनी ननद को बुला ले। किसको? बोलो भाई। ननद को। धुंधली ने कहा तू नहीं जानती मेरी ननद महा चोटी है, मैं तो रहूंगी बिस्तर में और मेरी ननद तो सब ले जाएगी, अलमारी ही साफ कर देगी, मैं नहीं बुलाऊंगी। फिर 2 ही नारी अच्छी हैं। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी। महाराज उसने फल नहीं खाया, रख दिया। ननंद का अर्थ पता क्या होता है? ना आनंदा सा ननंदा, जिसमें आनंद ना हो। जो विशेष अवसर में ही जिनकी पूछ हो उनका नाम है ननंद। जब घर में हो आनंद तभी आए ननंद। हाँ,
इसलिए ननद कहती है कि रोज ही आनंद हो। बोलो राधे राधे। यहाँ धुंधली ने फल नहीं खाया। धुंधली की बहन आई, बहन ने कहा क्या बात है, बड़ी उदास है दीदी। उसने कहा तेरे जी अजी फल लेके आए, बता खाऊं के ना खाऊं। अब धुंधली की बहन की नजर थी धुंधली के धन पर, उसने कहा ना खाओ, वो चिंता मत करो, फल खाने से होगा ना, पुत्र मैं दे दूंगी, पुत्र ही तो चाहिए, मैं दे दूंगी, आप हमें धन दे देना। मैं कहा इस फल को क्या करें। तो एक इनके यहाँ गाय थी जो महाराज बहुत दिनों से उसने बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दिया था, वह फल खिला दिया गाय को। ओ महाराज धुंधली ने अपनी बहन को धन दिया, धुंधली की बहन चली गई। महाराज कुछ मास बाद पुत्र हुआ धुंधली की बहन को, तो धुंधली की बहन ला करके रात्रि में दे दी धुंधली को, धन लेकर चली गई। अब महाराज बालक रोने लगा। अपने पंडित जी ने कहा क्या हुआ। धुंधली ने झूठ बोल दिया कि प्राणनाथ पुत्र हुआ है। बड़े आश्चर्य में थे आत्मदेव पंडित जी। कहा कि तुम्हें कष्ट नहीं हुआ। धुंधली ने तर्क कर दिया कि जब फल से पुत्र हो सकता है तो बिना कष्ट के हो गया, किसी को नहीं बुलाना पड़ा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। अब महाराज वो बालक तो हाँ रोने लगा, चुप ही ना हो। तो धुंधली ने कहा पंडित जी आप अपनी साली को बुला, कुछ दिन रहेगी, देख रेख करके चली जाएगी। उसी का पुत्र था, साली आई, पालने लगी। 3 महीने बाद इस पुत्र के जन्म के 3 महीने बाद उस गाय को भी एक पुत्र हुआ, जिसके कान तो महाराज गाय की तरह थे, पूरा स्वरूप मनुष्य की तरह था। दोनों का नामकरण संस्कार किया गया। गौ का जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। लेकिन जब धुंधली आत्मदेव पंडित जी का नाम रखने लगे, धुंधली ने कहा नहीं मेरा पुत्र है, मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धूधू करे थी धुंधकारी, धुंधकारी कारती महाराज धूधू करे। अब देखो धुंधकारी नाम रख दिया, दोनों बालक बड़े होने लगे, एक विख्यात हो गया, एक कुख्यात हो गया। हाँ एक महाराज गोकर्ण जी तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी ज्ञानी भी थे, क्यों आत्मदेव पंडित जी के साथ रहते थे। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप जैसी जिसकी संगत करोगे वैसे ही गुण आप में आने लगेंगे। हाँ आप चुटकी खाने वाले का संग करोगे, एक दिन वो आपको सिखा के ही रहेगा। अगर आप भजन गाने वालों का संग करोगे तो महाराज एक दिन आपको भजन गाना सिखा ही देंगे। हाँ कहने का अभिप्राय है संग अच्छा हो। तो धुंधली का संग किया धुंधकारी ने, तो महाराज दुष्ट आत्मा हो गई। हाँ दुष्टता आ गई। और आत्मदेव पंडित जी का संग किया गोकर्ण जी ने, तो ज्ञानी हो गए। अब जहां भी महाराज जाते हैं गोकर्ण जी लोग हाथ जोड़ते हैं, और जहां महाराज धुंधकारी जाता है लोग छुप जाते, कहीं ऐसा ना हो महाराज हम ही से आके लड़ने लग जाए। धुंधकारी का इतना आतंक हो गया महाराज के यहाँ, किसी के बच्चे को देखे और कुआं में डाले, इतना आतंक दिखाया। अब महाराज चोरी करने लगा, मदरापान करने लगा, और जो भी लोग मिलते आपने पंडित जी को बुलाना देते महाराज तुम्हारा पुत्र तो ऐसा है। गोकर्ण की तो बढ़ाई करते, लेकिन हाँ धुंधकारी की महाराज हाँ खूब शिकायत करते। बड़े ही दुखी हो गए। कौन? आत्मदेव पंडित जी। जब आत्मदेव पंडित जी दुखी हुए तो महाराज रोने लगे। अब जब रोने लगे तो महाराज क्या कहते हैं, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि क्वा मे दुख वधूहर। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, हाँ कि मेरे दुखों को कौन हाँ मिटाएगा। क्यों? एक पुत्र हुआ था, ये लगता था कि पुत्र हुआ है तो हमें हाँ तारने वाला होगा, ये तो और हमारा नाम डुबा दिया। ध्यान से सुनो, ये जो धुंधकारी है ना, एक कैसा हुआ था, कामना से। धुंधली की बहन को पैसे की कामना थी और हाँ धुंधली को पुत्र की कामना थी। और जिस पुत्र से कामना युक्त तो होगा महाराज, वो कामना पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। अब यहां गोकर्ण तो बड़े सुंदर, जहां जाते स्वागत होता, धुंधकारी जहां जाते लोग छुपते, तो वह शिकायत मिलते मिलते आते पंडित जी का तो महाराज हाथ हुआ।
रोने लगे, दुखी हो गए। और महाराज जब रो रहे थे उसी समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? बता दिया कि एक पुत्र हुआ जिससे सुख की आशा थी। क्यों पुत्र होता है? पुत्र किस लिए होता है? पुन्ना नाम तक नरके दायती थी पुत्रा। जो पुन्ना नाम के नरक से तार दो, उसका नाम है पुत्र। और पता है कितने पुत्र होते हैं? एक बिंदु पुत्र होता है, एक नाग पुत्र होता है, हा? एक पालन जिसका किया जाता है, जो माता पिता पालन करते हैं जिसका, वो भी माता पिता होता है। और माता तुम्हारा 6 प्रकार की होती है। अपनी बहन को भी माता कहा जाता है, बड़े भाई की पत्नी को भी माता कहा जाता है, अपनी सासू माँ को भी माता कहा जाता है, जिनसे जन्म मिला है उनको भी माता कहा जाता है, हाँ बुआ को भी माता कहा जाता है। कितनी माताएं हैं? 6 माताएं। इनको सब माता कहा जाता है। ये सब माता कही गई हैं शास्त्रों में। 6 प्रकार की माता होती है। अब महाराज कहने लगे आत्मदेव पंडित जी कि मैंने सोचा था कि पुत्र मेरा उद्धार करेगा, ये तो मुझे नरक में ले जाएगा, क्या करूं? गोकर्ण जी के पास रो रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहेस्ति मांस रुदरे विमतिं तजत्वं जाया सुतादि सतां ममतां विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरागिरसको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुदरे, हाँ आपको अपने पुत्र में ममता है, वो ममता को आप त्याग दीजिए, ये और कुछ नहीं है। हाँ ये जो देह है, ये देहेस्ति मांस रुधिर, हाँ ये जो है रुधिर मांस हड्डी का ही बना हुआ ढांचा है, इसलिए अभिमतिम तजत्वम, हाँ जाया सुता, जो आपकी अपने जाए हुए पुत्र धुंधकारी में ममता लगी हुई है, वैराग रूपी अस्त्र से उस ममता रूपी रस्सी को काट दीजिए और क्या करिए? वैराग राग रस को, वैराग के रंग में रस, हाँ रंग जाए और भाव भक्ति निष्ठा भाव से, हाँ ठाकुर जी का भजन करें। जब ऐसा कहा महाराज, ये 2 श्लोक बहुत सुंदर है। हाँ धर्मं भजस्व सततं प्रजलोक धर्मान, हाँ सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन नाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस अबोध नितराम प्रवक्तु। आप भगवान की कथा सुनो और दूसरों के गुण और दोषों को देखना बंद करो, हाँ और साधुओं का की संगत करो, इससे आपका कल्याण हो जाए। कल्याण के यही सुंदर साधन है। और समझाया महाराज गोकर्ण जी ने, आत्मदेव पंडित जी को समझ में आया, एकांत में चले गए। पहले जंगल गए थे जब पुत्र नहीं था, आज जंगल इसलिए पुत्र गए, इसलिए जंगल गए हैं कि पुत्र हो गया, दुष्ट हो गया, इसलिए गए महाराज। दशम स्कंद का पाठ किया, ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी ने धुंधली को मारा जलती हुई लकड़ी से, धुंधली ने आत्महत्या कर ली कुआं में गिर के, हाँ गोकर्ण जी अकेले, हाँ। अब महाराज एक दिन की बात है, गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी का मूड देख करके मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ। धुंधकारी ने कहा जाओ। अब महाराज गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए। ये इसने क्या किया, धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ डाका डाला, बहुत सा धन इसने अर्जित किया, 5 वेश्याओं को घर में लेके रखा। 5 वेश्याओं ने धन को देखा महाराज तो इसको मदरा पान कराया और इसको महाराज, हाँ गड्ढा खोद करके गड़ाया। ये जब पुकारने लगा तो इसके मुख में जलते हुए अंगारे डाले। अंगारे क्यों डाले? एक संत कह रहे थे कि धुंधकारी ने अपनी माँ को जलती हुई लकड़ी से मारा है, इसलिए इसके साथ भी वही हुआ, हाँ मरते समय इसके मुख में भी अंगारे, हाँ ठूस दिए। अकाल मृत्यु मरा, प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी आए हैं घूम करके, हाँ तीर्थों से, जब अपने घर में आए तो क्या देखते हैं महाराज, हवा आती, कभी चूहा बन जाती, कभी शेर बन जाती, कभी गीदड़ बन जाती, कभी गधा बन जाती। ये देख करके बड़े आश्चर्य, अभिमंत्रित करके जैसे ही जल छोड़ा
वह आत्मा निकट आई, पूछा कौन हो तुम? महाराज वो प्रेत आत्मा कहने लगी, अहम भ्राता तदस्मि धुंधकारी दीनम, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अच्छा क्या हुआ? न कहा मैंने अपने ही कर्मों के कारण अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया, इसके कारण से मैं प्रेत योनियों में चला गया। तो कहा यहाँ कि आप प्रेत योनि में हो, मैंने तो गया जी में जाके बहुत श्राद्ध किया। हाँ तो कहा 100 बार श्राद्ध कर दीजिए तो भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। क्यों? ध्यान से सुनिए। क्या श्राद्धों की मुक्ति कम, श्राद्धों को कम बता दिया? और वो भी गया जी में महाराज, गया जी में एक बार पिंडदान हो जाता है तो फिर जीव आता नहीं वापस। लेकिन शर्त है, रात्रि में किया गया जो श्राद्ध है वो पितृलोक नहीं देते। चतुर्दशी को श्राद्ध करना निषेध है, अमावस्या को करना चाहिए। उस दिन किया गया कोई फल नहीं देता है। और आपने श्राद्ध किया और श्राद्ध अपने पितरों का तर्पण किया और श्राद्ध किया और जाकर के दूसरे के यहाँ खा लिया महाराज, तो वह फल आपके पितरों को नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों को मिट्टी के बर्तन में खवाता है उसके भी श्राद्ध पितर लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि यहाँ बहुत है महाराज कि कैसे कैसे में श्राद्ध करने से नहीं लेते हैं, लिखा है महाराज। बहुत वर्णन है श्राद्धों का भी, कैसे श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 15 दिन आते ना अश्विनी कृष्ण पक्ष में, उन 15 दिनों में पितरों को जल दिया जाता है, पता है कि नहीं? उन दिनों में आप किसी तीर्थ में रहिए, अपने पितरों को जल दे दीजिए। और देखो ऋषियों को, देवताओं को और पितरों को, 3 लोगों को जल दिया जाता है। तो ऋषियों को जौ से देते हैं, देवताओं को जौ मिला करके जल देते हैं, और देवताओं को जो है महाराज चावल मिला के देते हैं, और पितरों के लिए तिल मिला के। ऋषियों का तर्पण उत्तर दिशा की ओर किया जाता है, देवताओं का तर्पण पूर्व दिशा में किया जाता है, और महाराज जो पितरों का तर्पण वो दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। अब दिशा का आप लोग कर लें, ये किया जाता है। और लिखा है कि तर्पण करते समय कैसे मौन रह के करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और कम से कम जो कुसा हो, अगर जलाशय में आप हैं तो कम से कम इतना जल से उठा हुआ कुसा होना चाहिए श्राद्ध करते समय। अब श्राद्ध भी कैसे, तो उसकी विधि है। लेकिन महाराज सब लोग श्राद्ध करते हैं। कभी कभी आप लोग बुरा नहीं मानना, सब लोग अपने पितरों को भगाना चाहते हैं। क्या कभी किसी ने ऐसा भी कोई उपाय किया कि ये पुराना लौट के आ जाए, हमारे कुल में आ जाए? कोई नहीं करता। ऐसे करते महाराज कभी लौट के ही ना करते हैं कि नहीं? कोई जतन नहीं करते करते हैं, कोई जतन नहीं करते। और महाराज अच्छे से करते हैं। पहले तो ऐसा होता था 13 दिन में 13वीं होती थी, 13 दिन तक जीवात्मा के निमित्त सत्कर्म किए जाते थे, और 13वें दिन 13वीं होती थी। तो 13वें दिन क्यों? क्योंकि 13 लोग साक्षी होते हैं हमारे पुण्य और पाप के। 6वें स्कंद में यही तो बताया। यमराज के दूतों ने कहा महाराज इसने जो किया है वो 13 लोग साक्षी हैं, इसलिए 13वीं मनाई जाती है। हिसाब किताब होता है बैठ कर 13 दिन तक, किसने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, इसलिए 13वीं मनाई जाती है। 10 गात तो होती, और बहुत कुछ होता है। अब पहले तो लोग 3 दिन में खारी ले जाते थे, अब तो महाराज 3 दिन में तो सफाई हो गई, सब करने लगे। लिखा है शास्त्रों में कि 13 दिन में ही करना चाहिए। सूतक होता है, और सूतक जिस घर में होता है महाराज, सूतक कब तक नहीं लगता? जब तक दाह क्रिया नहीं होती तब तक सूतक नहीं लगता। दाह क्रिया होने के बाद सूतक लगता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर मोहल्ले में, कुटुंब में चल बसा हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस साक्षात उसके पापों का ही व्यक्रण करता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसलिए श्राद्धों का भी विधान है, कैसे श्राद्ध करना चाहिए, कि कैसा वस्त्र पहन के करना चाहिए,
सबका, सब अशब हाँ होकर के करना चाहिए। अब जनेऊ तो धारण नहीं करते लोग, यहाँ से ये शब्द जनेऊ होता है, कंठी की तरह बनाया जाता है। सब रहता है तो देवताओं को, हाँ कंठी की तरह जनेऊ बनाओ तो ऋषियों को तर्पण किया जाता है, और जब अशब्द होते हैं तब पितरों का तर्पण किया जाता है। ये काफी कुछ है बताने के लिए शास्त्रों में। यहाँ गौकर्ण जी ने कहा मैंने आपके श्राद्ध कर दिया तो ही मुक्ति नहीं हुई, न कहा 100 श्राद्ध कर दो लेकिन मेरी मुक्ति क्यों, मैंने इतने निंदनीय पाप कर्म किए। फिर मुक्ति का उपाय होता है। सुबह होते ही गौकर्ण जी ने मुक्ति का उपाय लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। सूर्य भगवान की आराधना की, सूर्य भगवान ने कहा किसकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, हाँ श्रीमद् भागवती लापा तू गीता सुखादिवी, तुम इसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। बोलो राधे राधे। अब महाराज आयोजन हुआ, धुंधकारी के लिए आसन दिया गया, लेकिन जब व्यक्ति आत्मा प्रेत आत्मा के रूप में रहती है तो वो बैठ नहीं सकती एक जगह, क्यों, हवा के वशीभूत रहती है। और जब प्रेत आत्मा हाँ प्रेत योनि को प्राप्त होती है तो महाराज को प्यास लगती है, और वो नदियों को जल जब पीने जाता है तो वो रेत बन जाता है, पी नहीं सकता। और उसके गले का जो छिद्र होता है वो सुई की नोक से भी बारीक होता है। कितना, हाँ भूख प्यास लगती लेकिन खा भी नहीं पाता। इसलिए भूत प्रेत को कुछ खाना रहता था तो पहले दूसरे के शरीर में चले जाते थे। हाँ पहले लगते थे ना भूत प्रेत, लोग कहते थे इसको भूत लग गया, प्रेत लगा हुआ है कि नहीं। लोगों ने कहा महाराज आप भूत प्रेत नहीं होते हैं क्या, तो भाई भूत प्रेत उसको लगता था जो पवित्रता से रहता था। अब लोग हाँ भूत भी आजकल के मनुष्य को देख करके घबरा गए, इसलिए उन्होंने महाराज सब छोड़ दिया, हाँ, लोग ही छोड़ दिए। अब आयोजन हुआ, सोच रहा था कहाँ बैठे, धुंधकारी तो एक वहां पर बांस था, सप्त ग्रंथि का उसमें प्रवेश किया है धुंधकारी ने। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि का विवेदन हुआ। ऐसे महाराज 7वें दिन 7 ग्रंथि का विवेदन हुआ एक दिन। 7वें दिन जैसे ही वो बांस फटा महाराज, उससे परम सुंदर हाँ बिल्कुल भगवान के तुल्य एक पुरुष प्रकट हो गया। पूछा गौकर्ण जी ने तुम कौन हो, तो कहा मैं आपका भ्राता हूँ। अच्छा, अरे धुंधकारी तेरे तो बड़े खाक हो गए। धुंधकारी ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। धन्य है भागवत की कथा जिससे प्रेत की पीड़ा का विनाश हो गया। महाराज दोबारा भागवत की कथा हुई और समस्त लोगों ने भागवत की कथा सुनी और महाराज भगवान के धाम को गए। ध्यान से सुनना, अब ये नहीं सोचना महाराज के भगवान की कथा सुन के भगवान के धाम ही चले जाते, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिस इच्छा से ठाकुर जी की कथा सुनता है उसको मिलता है, कल्पतरु। और ये तो महाराज ईश्वर को देने वाला, अभी भागवत के महात्म के अंतिम 6वें अध्याय में आया है। कहते हैं निर्भाग जो कोई काम करे ना उसका हो रहा हो, वही भागवत की कथा सुने तो उसके काम होने लग जाते हैं। हाँ जीवन में हाँ पुत्र नहीं है तो भागवत की कथा सुनो तो पुत्र हो जाएगा। ग्रह दशाक्षी नहीं है, भागवत की कथा सुनो तो ग्रह दशाक्षी हो जाएगी। सब है महाराज। पाप ज्यादा किए हैं, भागवत की कथा सुनो तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी। धुंधकारी की महाराज मुक्ति हुई, नगरवासियों की मुक्ति हुई। शरद कुमारों ने कहा देखो नारद जी महाराज इतने बुरे पापात्मा धुंधकारी की जब मुक्ति हो गई तो व्यक्ति ने अभी तक इतने पाप कर्म नहीं किए हैं। हाँ सब हाँ कैसा भी दुरात्मा हो, हाँ कैसे भी पापात्मा हो, भागवत जी की कथा से उसको मुक्ति मिल जाती है। नारद जी को संतुष्टि मिली तो नारद जी ने कहा भगवान की कथा कब सुननी चाहिए। उन्होंने कहा देखो भाई भगवान की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। कब सुननी चाहिए जी? सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा स्मरण करना चाहिए भगवान की कथा, सदा। हाँ अब ये बताओ जब तक जीना है तो भगवान की कथा को पीना है। अच्छा आप लोग चाय कब तक पियोगे? है जब तक जीना है। ऐसी भगवान की कथा भी महाराज
एक अंग बना लीजिए भगवान की कथा। जैसे आप लोगों के जीवन में चाय पीना एक अंग बन गया है। अंग का अर्थ यही है कि स्थान ले लिया है चाय ने। हाँ, 8 बजे चाय होनी ही चाहिए, नहीं हुई तो महाराज घंटी बजने लगती है, चाय चाय चाय, दिमाग की घंटी बजती है कि नहीं? और कितनी बार पीते हो आप लोग, बोलो भाई? अच्छा, किसी दिन चाय ना मिले तो याद आती है कि नहीं आती है? अभी तो नहीं आ रही किसी को। हाँ देखो, चाय को जैसे स्थान दे दिए, ऐसे ही आप भगवान की कथा को स्थान दे दो, भगवान के नाम को स्थान दे दो। जैसे चाय पीना आपका नियम है कि 2 टाइम पीना ही, ऐसे ही 2 टाइम भगवान का नाम लेना ही है। जब आपके जीवन में चाय की तरह उसका नाम लेने का भी व्यसन हो जाएगा तो आपको नाम लेना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, याद अपने आप आ जाएगा। जो व्यक्ति का भजन, भगवान का भजन करता है जो व्यक्ति, उसको भगवान की याद नहीं, वो तो याद आ ही जाती है। जो संध्या पूजन करता है उसको संध्या पूजन की याद आ ही जाती है। जो माँ सायकालीन देखती कि सायकालीन होने वाली और रोज दिया जला के रखती है ठाकुर जी के पास, उसको याद आ ही जाती है, उसको बताया नहीं जाता। ऐसे ही भगवान की कथा भी आप अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, भगवान के नाम का अंग हो जाए। जैसे चाय पीना एक आपका नशा है, वैसे भगवान के नाम का नशा आप जीवन में बना लीजिए। तो लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान का नाम अंदर से निकलेगा। इसलिए प्रार्थना है भगवान का नाम लेना चाहिए। उनका ठीक है महाराज, तो बताइए भगवान की कथा कहाँ कहाँ श्रवण करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और कृपा करके ये जरूर बता दो आप कि भगवान की कथा के लिए कितना वित्त लगता है, कैसे करना चाहिए। तो कहा देखो, जैसे कन्या का विवाह करते ना, कन्या के विवाह में क्या खर्चा होगा किसी को पता रहता है? हाँ, मोटा मोटा जरूर जोड़ लेते कि इतने लाख दहेज में देना है, इतना का सोफा आएगा, इतने का AC आएगा, इतने की LCD आएगी, इतने की OD कार आएगी, बना लेते। कितना खर्च हो जाता है कोई। ऐसे ही भागवत जी की कथा के लिए भी महाराज, जैसे पिता अपनी पुत्री की विवाह में क्या खर्चा हो जाए, ऐसे ही भागवत जी में क्या खर्चा हो जाए, ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा है महाराज। जैसे एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करता है, ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए जैसे हमारे विठल जी ने की है। खाना पीना रहना, और खूब मौज मस्ती में रहना। और कहाँ करनी चाहिए? तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा श्रवणपटम, जहां भी बन जाए सुलभता से, तीर्थों में करे, घर में करे, बाग में करे, और नहीं तो महेश भवन में करे, कहीं भी कथा सुनी जाए कल्याण करने वाली ही है। अच्छा महाराज, कथा सुननी किनसे चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, कंठी धारण किए, और उसके साथ साथ महाराज विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उससे कथा सुनना चाहिए। दृष्टांत कुशलाधीन हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, कोई एक बात को अच्छे से समझा दे, श्रोता के माइंड में नहीं आ रही है तो। अच्छा महाराज, और बताइए, तो इसमें और भी कुछ करना पड़ता? 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना पड़ता है। अच्छा, 5 ब्राह्मणों का वर्णन करिए, और इसके बाद में भोजन की भी व्यवस्था है कि भोजन कैसे करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण कारकम। देखो भाई, हमारे तो यहाँ जो श्रोता हैं, ठाकुर जी की कथा के श्रोता, इन्होंने हमारा संकल्प तो ले ही रखा, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो जितने में चल जाए। व्रत रह के अगर शरीर चलता तो व्रत रह लो, नहीं चलता है तो कुछ खा पी लो, लेकिन कथा श्रवण में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए कि व्रत तो है लेकिन महाराज नींद आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा श्रवण का भोजनम तो वरम मन्ये, कथा श्रवण। यहाँ तक लिखा है महाराज, हो सके तो 7 दिन तक कुछ ना खाओ, लिखा है 7 दिन तक घी पियो, घी पी के रह जाओ, आप लोगों के लिए नहीं है। फलाहार करो, फलाहार से काम नहीं चलता तो फुल आहार लो, चकाचक खाओ। क्या क्या बना है चकाचक, नाश्ता भी और महाराज भोजन भी, और शाम का भी बढ़िया चकाचक लो, लेकिन कथा श्रवण करने में कोई विघ्न न हो। अच्छा महाराज, भगवान की कथा
सुनने से होता क्या है? तो लिखा है 6 रोगी टीबी आदि के रोग हो जाएं, भगवान की कथा सुनने से टीबी आदि के रोग भी ठीक हो जाते हैं, कैंसर आदि रोग ठीक हो जाते हैं। और लिखा है 6 रोगी पाप कर्म करने वाला, निर्भागी, मोक्षी काम कर, जैसे भी जिस कामना से कथा श्रवण की जाए उसकी वह कामना पूर्ण होती है। अच्छा महाराज, यह सप्ताह विधि बताई और इसके बाद में नारद जी ने कहा महाराज भगवान की कथा सुनी, पूरी श्रवण विधि सुनी और सूची महाराज कहते हैं कि यह सप्ताह विधि सनत कुमारों ने नारद जी को बताई। नारद जी ने श्रवण की, जब कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुआ, तो नारद जी महाराज ने अपनी वीणा ले ली, सनत कुमारों ने अपनी करताल ले ली और महाराज इंद्र आ गए, अर्जुन आ गए, सब लोगों ने अपने अपने वाद्य यंत्र ले लिए और भगवान का संकीर्तन करने लगे। क्या कहने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद संकीर्तन कर रहे थे महाराज। संकीर्तन को सुन करके भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए। कन्हैया प्रकट हो गए ऋषियों के बीच में महाराज। श्री कृष्ण आपकी तरफ आते ही प्रकट हो जाएंगे भगवान प्रेम और भाव के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली बजाने से क्या होता है? हमारे हाथ में रेखाएं बनती हैं। ताली बजाने से जो बुरी रेखा होती है वो मिट जाती है और अच्छी रेखा जो है वो और लंबी हो जाती है, बन जाती है। और एक संत कह रहे थे, हमने सुना था, कहते हैं ससुराल में साली, कीर्तन में ताली और ओठों पे। इसका महत्व है अपना, इसलिए बड़े प्रेम और भाव के साथ ठाकुर जी यहाँ आए हैं।
प्रारंभ होगी, आप 2 बजे आ जाएं। आज विलंब था, कुछ कारणवश हमने आपको बताया भी है। तो आइए प्रेम भाव के साथ आरती करते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। इसको थोड़ी
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि
तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय